बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। तो ये आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, यानी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। तो यहाँ पर एग्ज़ाम की जो स्कीम है वो मैंने बता दी थी। जो आपके पेपर हैं वह 5 मार्च से शुरू हो रहे हैं और जो ख़त्म होंगे वह है 11 मार्च। तो मैंने स्कीम डिटेल में बता रखी है। मैंने ये भी बताया उसमें कि आपका जो पेपर है वह इस बार सब्जेक्टिव होगा। जैसे कि बहुत बच्चे की क्वेरी थी, मैम पेपर पैटर्न क्या होगा, तो मैं बता दूं पेपर पैटर्न आपका सब्जेक्टिव ही रहेगा जैसे प्रीवियस ईयर में पेपर होते थे। तो यहाँ पर जो पहला पेपर है आपका जो 5 मार्च को है वह है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, यानी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। तो यहाँ पर पहले तो हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर्स को प्रोवाइड कराएंगे और क्वेश्चन पेपर को बताने के बाद हम इनके जो भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर को भी लेकर के आएंगे शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो सके। यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर की तो पेपर 3 ही होते हैं, आपको मैंने बता रखा है स्कीम में कौन कौन से पेपर हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर है ये 2019 का, तो देख लेते हैं। पेपर पैटर्न न्यू कोर्स बेस्ड है, 80 मार्क्स का आपका पेपर है, टाइम 3 घंटे है। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नोट में क्या कुछ दिया है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न कीजिए। यानी जो आपका पार्ट 1 है ये कंपलसरी पार्ट है। 8 क्वेश्चन दिया है, ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। इस तरह से टोटल 32 मार्क्स का आपका ये पार्ट रहेगा कंपलसरी पार्ट की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर फर्स्ट में देख लेते हैं, निम्नलिखित ये प्रत्येक के लघु उत्तर देने यानी शॉर्ट नोट्स लिखना है। दोस्तों यहाँ पर पहले तो हम पेपर देख लेंगे, ठीक है, और जब इनको सॉल्व कराएंगे तब आपको बता देंगे कि कितने पेज का आप आंसर जो है लिखेंगे। यानी लिखने के तरीके को लेकर भी हम बात कर लेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में पहला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन इंटेलिजेंस। सेकंड क्वेश्चन है, विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शतांक क्या है, 50वां शतांक से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट इज परसेंटाइल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 5th परसेंटाइल। P50 करके दिया है ब्रैकेट में, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डी, प्रक्षेपण विधियों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, निष्कर्ष एवं मानक संदर्भित परिणामों में अंतर कीजिए, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन द यहाँ पर दिया है क्राइटेरियन एंड नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा, मध्यांक के गुण एवं दोष को सूचीबद्ध कीजिए, यानी लिस्ट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियों पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन इन्वेंटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजमिति क्या है, समाजमिति के बारे में पूछा है, यानी व्हाट इज सोशियोमेट्री। तो ये हो गए आपके शॉर्ट नोट्स। कैसे क्या कुछ लिखना है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका, 8 क्वेश्चन आपको हल करना है। इसके बाद यूनिट वाइज चीज़ें भी आपको हल करनी रहती हैं। तो इन सभी के पैटर्न को लेकर भी हम बात कर लेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। क्योंकि पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए इनको हम लास्ट वाले वीडियो में, कहने का मतलब है इनको कंप्लीट कराने के बाद हम इनके सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे। यूनिट फर्स्ट शुरू हो रहा है। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आपको एक चूज करना रहता है, एक आप अपने हिसाब से अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आप लिख सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन इजी लगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न त्रुटियों का वर्णन कीजिए, इन त्रुटियों को आप कैसे कम करेंगे, यानी डिस्क्राइब द वेरियस एरर्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, हाउ विल यू मिनिमाइज दीज एरर्स। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, मापन एवं मूल्यांकन के प्रत्यय का वर्णन कीजिए, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है,
ये है आपका सेकंड, यानी डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, व्हाई इवैल्यूएशन इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग प्रोसेस। तो देखिए इन दोनों में आपको जो भी सही से आता हो आप उसी को हल करिएगा। नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं, यूनिट 2। यूनिट 2 का पहला प्रश्न है, विभिन्न मूल्यांकन उपकरण कौन से हैं, उनके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी व्हाट आर द वेरियस टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारण मापनी क्या है, विभिन्न प्रकार की निर्धारण मापनियों का सोउदाहरण वर्णन कीजिए। यानी व्हाट इज रेटिंग स्केल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल्स विथ एग्जांपल्स। तो ये है यूनिट 2। इन दोनों प्रश्नों में आपको जो भी सही से आता हो वो आप हल करिएगा, क्योंकि ईच क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का है। इस तरह से आपके चारों क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। थर्ड यूनिट पूछा है कि पहला प्रश्न है इसमें, सृजनात्मकता के प्रत्यय का विस्तार से वर्णन कीजिए। माध्यमिक स्कूल के छात्रों में सृजनात्मकता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी इन डिटेल, हाउ कैन क्रिएटिविटी बी असिस्ट इन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 का, संकलनात्मक एवं निर्णयात्मक मूल्यांकन उपागम को सोउदाहरण वर्णन कीजिए। यानी एक्सप्लेन द समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच विथ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये यूनिट 3 थी, इसमें भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, आपको एक चूज करके लिखना रहेगा। बढ़ते हैं अगले अपने यूनिट की तरफ, यूनिट 4 की तरफ। 4 पूछा है, बहुलांक को परिभाषित कीजिए। यदि किन्हीं आंकड़ों का मध्यमान 21.21 है तथा मध्यांक 19.31 है तो उसके बहुलांक की गणना कीजिए। यानी डिफाइन मोड इफ द मीन ऑफ एनी डाटा इज 21.21 एंड द मीडियन इज 19.31, देन व्हाट विल बी इट्स मोड। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी मिलेगा करने को और आपको हल करना रहेगा, तो इसको अलग से बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में यूनिट 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो ये टिप्पणी जैसे 2 दी हैं तो आपको दोनों ही हल कर, अगर आप ये पार्ट लेते हैं तो इसको पूरा हल करेंगे और अगर 9 का पार्ट हल करते तो उसमें आपको दोनों ही हल करने रहेंगे। तो इसमें ए है, सामान्यतः संभाव्यता वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व करके दिया है। उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो ये हो गए आपके यूनिट 4 के क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का है। ठीक है, इस तरह से आपके 4 यूनिट है और आपको 4 प्रश्न करने होंगे, हर एक यूनिट से एक प्रश्न आपको हल करना रहेगा। तो ये था बीएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा का पत्र जो है 2019 का, शिक्षा मापन एवं मूल्यांकन। तो ये आपका पहला पेपर पड़ रहा है जो कि 5 मार्च को है। तो हम पहले इसके सभी क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे, उसके बाद जो सेकंड आपका पेपर होगा जिसका नाम है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, तो उसे भी हम कवर कराएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।